अद्वैत जागरण शिविर एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो कि हमारी शुरू हुई आचार्य शंकर की स्मृति को लेकर, इसे एक महत्वपूर्ण घटना की तरह हम दर्ज करता हुआ देखते हैं। ये जो सामने आपके बैठे हैं लगभग 100 की तादाद में हमारे शिविरार्थी, इन्होंने दत्तचित्त होकर हमारी गुरु शिष्य परंपरा के साथ आत्मसात होकर शंकर के अद्वैत वेदांत दर्शन को आत्मसात किया, उसमें दीक्षित हुए। इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर पर केंद्रित एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने इस मौके पर बनाई है। हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर आइए इस पर्दे पर देखते हैं वो छोटी सी फिल्म। समाज के विकास की जटिल प्रक्रिया में मानवता अनेक मानकों के पीछे भागती है, चाहे वो औद्योगिक शक्ति का उदय हो या फिर आर्थिक समृद्धि। परंतु शायद ही कभी ध्यान उस सहज शांति की ओर जाता है जिसे वास्तव में हम सब खोज रहे हैं। एक शांत चित्त समाज अपने बुद्धि बल से न केवल अपने भविष्य बल्कि समूची धरती के शुभ और अशुभ के प्रति सचेत हो सकता है। पर ऐसा परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति विशेष का उत्थान अति आवश्यक है। यदि यह शुभारंभ युवाओं से हो तो परिवर्तन भी अप्रतिम होगा। आचार्य शंकर, जिन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में ही भारत और सनातन धर्म के लिए अकल्पनीय ध्येय सिद्ध किए थे, उनसे श्रेष्ठ आदर्श युवा भारत के लिए और कौन हो सकता है। यदि भारत का युवा आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को आत्मसात कर ले तो पूरे विश्व का तारण कर सकता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधनों में कई बार कहा है कि मैं देख रहा हूं कि भारत माता पुनः अपने गौरव स्थान को प्राप्त हो रही है। उसके तरफ उन्मुख होने के लिए युवाओं के लिए अति आवश्यक है कि वो अपने स्वधर्म का पालन किस प्रकार कर सके और किस तरह से अपने जीवन में दैवी संपदा को अर्जित कर सके। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी फिलॉसफी यदि आपको पॉपुलराइज करनी है तो उसका सबसे सशक्त माध्यम है युवा शक्ति। तो युवाओं को वेदांत से परिचित कराना और युवाओं के माध्यम से अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार करना, ये बहुत आवश्यक है। भारत की युवा शक्ति को आत्मोत्कर्ष के शिखर पर ले जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एकात्मता की यात्रा परियोजना में एक प्रभावशाली पहल की है, अद्वैत जागरण शिविर। आचार्य शंकर के अद्वैत ज्ञान की ज्योति को युवाओं में और युवाओं के माध्यम से समाज में प्रसारित करने के उद्देश्य से पूरे भारत वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार अद्वैत शिविरों का आयोजन कर रही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, दुनिया के सामने आज जो समस्याएं हैं उन सब का समाधान है अद्वैत वेदांत दर्शन। विश्व के कल्याण के लिए अद्वैत वेदांत का प्रचार और प्रसार आधुनिक पीढ़ी तक भी हो और नौजवान भी इससे प्रेरणा लें, इसलिए हमने अद्वैत वेदांत जागरण शिविर आयोजित करने का फैसला किया है। न भूमि न तोयं न तेजो न वायु न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अद्वैत जागरण शिविर योजना के अंतर्गत समस्त देश विदेश और प्रांतों से विभिन्न पृष्ठभूमि के युवा 10 दिनों के लिए गुरुकुल पद्धति में गुरुओं के सानिध्य में रहकर अद्वैत वेदांत के सत्य को आत्मसात करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर प्रक्रियाओं से युवाओं का चयन होता है और फिर जिनका चयन होता है वो इस शिविर में आते हैं और भगवान शंकराचार्य के जो प्रकरण ग्रंथ है जिनमें से 2 मुख्य है, एक है तत्वबोध और दूसरा है आत्मबोध। तो इन ग्रंथों को वो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो गुरुकुल पद्धति से। गुरुकुल माने गुरु के गृह में जाकर रहना। ये जो शिविर हुआ करते हैं इसमें एक जो दिनचर्या दी जाती है वह एक आदर्श दिनचर्या, किस तरह से सुबह उठा जाता है
उठते समय धरती को प्रणाम करना, स्नान आदि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास को उनको सिखाया जाता है। उसके पश्चात मंत्रों के उच्चारण की उनको क्लास हुआ करती है और उसके पश्चात उन्हें धीरे धीरे वेदांत के अंदर प्रवेश कराया जाता है। भोजन से पहले भोजन से मंत्र का उच्चारण हो, मंत्रों का पाठ हो, उसके बाद उन्हें भ्रमण के लिए ले जाने के लिए प्रकृति के साथ एक किस तरह से किया जाता है वह सिखाया जाता है। संध्या के समय में उन्हें आरती, जो मंदिर परिसर में आरती होती है, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण होता है, वो सिखाया जाता है। और उसके पश्चात शाम के टाइम में उनको कुछ रिलैक्स करने के लिए उनके जीवन के अंतर्गत कोई जो मुख्य बिंदु उनके जीवन में है उसको किस तरह से बाहर लाया जा सके उसके लिए प्रयास किया जाता है। शिविर के पवित्र वातावरण में भगवान शंकर प्रदत्त अद्वैत के सूक्ष्म आयाम और आदर्श वेदांती जीवन के मूल सिद्धांत इन युवा मनों में समाहित होते हैं और उन्हें सदाचार, कर्मनिष्ठा और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद शंकर दूत के रूप में ये नौजवान इस विचार का प्रचार करने, जन जन के मन में प्रवेश कराने के लिए फिर निकलते हैं। तो अद्वैत जागरण शिविर में किसी युवा को क्यों आना चाहिए? अद्वैत इज द इंस्ट्रूमेंट एंड जागरण जो होने वाला है वो खुद का होने वाला है। इफ आई वॉन्ट टू वेक अप टू द हायर देन आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस अद्वैत जागरण शिविर। यहाँ कोई एक एजुकेशनल पैटर्न नहीं है, यहाँ एक परंपरागत ज्ञान को उनके अंदर किस तरह से प्रविष्ट हो सके उसकी एक प्रक्रिया है। जो अपने जीवन में जो अद्वैत को जी रहा है उसके साथ जब वो इंटरैक्ट करते हैं तब जाकर के उनके मन में वो अंकुरण होने प्रारंभ हो जाते हैं जिससे वो अद्वैत की तरफ उन्मुख हो। वर्ष 2020 से अब तक माउंट आबू, राजकोट, अहमदाबाद, वेलियानाड और सिद्धबाड़ी के पवित्र आश्रमों में हुए इन शिविरों में भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के प्रख्यात विद्वान सन्यासियों के अधीन देश भर के 300 से अधिक युवाओं ने भागीदारी की है और अद्वैत वेदांत के पथ पर अग्रसर हुए हैं। यूजुअली आश्रम या फिर अद्वैत ये सुनकर थोड़ा डर लग जाता है, या फिर युवा लोग सोचते हैं बाप रे आश्रम मतलब पता नहीं कितना कठिन जीवन होगा। जी नहीं, यहाँ पर अब तक जितने भी शिविर हुए हैं इतने सुंदर हुए हैं। 21वीं सदी में वेदांत को यदि आम जनमानस को समझाना है, यंगस्टर्स को समझाना है, तो क्यों ना यंगस्टर्स को ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। और ये बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि धर्म मतलब आस्था विशेष नहीं होता, ये कर्तव्य विशेष होता है। अगर आप अपने काम कर रहे हो, कुछ मतलब आपके जो स्पेशल धर्म है जो आपको लाइफ में सोसाइटी के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, जब आप वो कर रहे हो तब आप रियल धर्म के वे पे हो। आश्रम में जो एक सात्विकता का माहौल था वो उसने हमारे जो चेतना का स्तर को ऊपर करके रखा था। ये अनुभव बहुत ही अलौकिक था, मतलब इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता इस अनुभव का। सुबह 4 बजे आपको उठना है और 5 बजे जो पंचायतन पूजा का एक तरीका होता है जो कि आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय पे उसको बताया था, वो अभी भी उस परंपरा को फॉलो करते हुए हमें पंचायतन पूजा सिखाई जाती थी। पहले ये सिखाया गया कि आप क्या है, ये जानने के पहले आपको जानना होगा कि आप क्या नहीं हैं। स्वयं की वास्तविकता से मेरा परिचय हुआ। जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हम उसे स्वयं से पृथक मानते हैं। ना ही ईश्वर पृथक है, ना ही हम, सभी ब्रह्म है। ईश्वर में भी वही ब्रह्म है और मैं स्वयं भी वही ब्रह्म हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की पहल और संत समाज के सहयोग से ये प्रयोग भारत के नव निर्माण में एक अद्भुत योगदान देगा। युवा शक्ति अपने भीतर भारत की महान सनातन परंपरा का बोध जागृत करेगी। ये युवा जिस क्षेत्र में भी जाएंगे एक गहरे इतिहास बोध के साथ जाएंगे। वे भारत के विचार दूत बनेंगे। भारत उनके ही माध्यम से संसार को अपना आधुनिक परिचय देगा। ये भारत के विश्व गुरु बनने की जागरण बेला है। मध्य प्रदेश सरकार का ये पूरा आचार्य शंकर का प्रकल्प और विशेषता ये चिंतन शिविर का पढ़ाई का जो प्रकल्प है वो मैं समझता हूँ भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत फाउंडेशन का कार्य कर रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और विशेषतः मुख्यमंत्री श्री शिवराज भैया को सबको आशीर्वाद। भगवत पाद शंकराचार्य जी कृपा बनी रहे।
मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अद्वैत जागरण शिविर में वो भाग लें, अपने जीवन को धन्य करें और दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित करने के इस महायज्ञ में अपना योगदान दें।